अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 26, किस्त नंबर 26, जहाद की इजाज़त और जहाद की फ़र्ज़ियत। जैसा कि पहले बयान हुआ है, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में सकून मुयस्सर आया और अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत और ईमानदारों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत बख्शी और उनकी पुरानी रंजिशें और दुश्मनियाँ ख़त्म करके इनके दिलों में मोहब्बत पैदा की। अल्लाह ताला के अंसार और इस्लाम के लश्कर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को अपने बापों, बेटों और बीवियों की सोहबत से मुकद्दम रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ तर जाना, तो सब अरब और यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए हर तरफ से उमड़ पड़े। पहले अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को सब्र से काम लेने, उफ़ूद दरगुदर से पेश आने का हुक्म दिया। फिर जब इनकी जमीयत पैदा हो गई और इनमें क़ुव्वत और तवानाई आ गई, तो अल्लाह ताला ने इनको अपने दुश्मनों से लड़ाई करने की इजाज़त दे दी, लेकिन अभी फ़र्ज़ नहीं की। चुनांचे फरमाया, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, यानी इन लोगों को जिनको दुश्मन आराम से नहीं बैठने देते, लड़ने की इजाज़त है, क्योंकि इन पर बड़े बड़े जुल्म हुए हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुजाहिद, अरूहा बिन ज़ुबैर, ज़ैद बिन अस्लम, मकातिल बिन हय्यान और कतादा जैसे बहुत से सल्फ़ रहमतुल्लाह ने कहा है कि ये पहली आयत है जो जहाद के बारे में नाजिल हुई। और सनन निसाई और तिरमिज़ी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर से निकाल दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब ये ज़रूर हलाक होकर रहेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने इस रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा किए हैं। ये लड़ाई के बारे में सबसे पहली आयत है और लड़ाई की इजाज़त की इल्लत ये बयान की है कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो किसी के बदन पर चोट के निशान होते और किसी का सर ज़ख्मी होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सब्र से काम लो, मुझे लड़ाई का हुक्म नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70 से ज़्यादा आयतों में लड़ाई की इजाज़त दी गई। इब्न इसाक रहमतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इनके लिए लड़ाई इसलिए हलाल की है कि इन पर बड़े जुल्म हुए हैं और इनका इसके सिवा कोई जुर्म नहीं था। इसके सिवा कोई जुर्म नहीं था कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि जब ये गालिब आए तो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा बजा लाएंगे। इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, यानी कुफ़ार से इस वक्त तक लड़ो कि फितना और फसाद का नाम और निशान न रहे और दीन सारा अल्लाह ताला का हो जाए, यानी किसी मुसलमान को दीन की वजह से जुल्म का तख्ताए मश्क न बनाया जाए और सारा दीन अल्लाह ताला के लिए हो जाए, यानी वो खुले बंदों अल्लाह ताला की इबादत करें और इसके सिवा किसी और की इबादत ना करें। एक जमात का ख्याल है कि यह इजाज़त मक्का में मिल गई थी और ये सूरत मक्की है, मगर ये ख्याल मुतअद्दिद वजूह से गलत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्का में लड़ाई की इजाज़त नहीं दी थी और ना मक्का में इनकी इतनी ताकत थी लड़ाई कर सकें। नंबर 2, आयत का सयाक व सबाक इस बात का मतकाजी है कि इजाज़त हिजरत और मुसलमानों को इनके घरों से निकालने के बाद हुई है, क्योंकि आयत में बिसराहत मज़कूर है, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दयारिहिम बिग़ैरिल हक़्क़ि इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, यानी उनको इजाज़त दी गई जो अपने घरों से बिला वजह निकाले गए, सिर्फ इस जुर्म में कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में इनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज के साथ खिताब किया है और इन अल्फाज के साथ जुमला खिताब मदीना में हुआ है और या अय्युहन्नासो से खिताब मुश्तरिक है, मुसलमान और मुशरिक सबको शामिल है। फिर मुसलमानों पर इन कुफ़ार से लड़ना फ़र्ज़ हो गया, जो इनसे लड़ें और जो ना लड़ें इनसे ये भी ना लड़ें। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ातिलूहुम फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और अल्लाह ताला के रास्ता में इन कुफ़ार से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं।
پھر ان پر عام مشرکین سے لڑنا فرض ہو گیا۔ غرض پہلے لڑنا حرام تھا، پھر اس کی اجازت ہوئی، پھر ان کفار سے لڑنا فرض ہو گیا جو ان سے پہلے لڑیں، پھر سب مشرکوں سے لڑنا فرض ہوا۔ یہ ایک قول کے مطابق فرض عین تھا یا مشہور قول کے مطابق فرض کفایہ تھا، مگر حق یہ ہے کہ نفس جہاد فرض عین ہے، دل سے اور زبان سے، دل سے اور زبان سے یا مال اور ہاتھ سے۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چاروں قسم کے جہاد سے کوئی نہ کوئی جہاد ضرور کرے۔ جہاد بالنفس تو فرض کفایہ ہے، رہا جہاد بالمال تو اس کے وجوب میں دو قول ہیں، صحیح قول میں واجب ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کا حکم یکساں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن میں سفر کرنا پسند کرتے تھے، اسی طرح شروع دن میں لڑائی کرنا بھی پسند فرماتے تھے۔ اس لیے جب شروع دن میں نہ لڑتے تو لڑائی کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چلنے لگتیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اتر پڑتی۔ لڑائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بیعت دیتے کہ وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور بعض اوقات مرنے پر بیعت لیتے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر بیعت لیتے تھے اسی طرح جہاد پر بھی بیعت لیتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر بیعت لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے توحید، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر بیعت لی، اور صحابہ کی ایک جماعت سے لوگوں سے کچھ نہ مانگنے پر بیعت لی۔ چنانچہ ان میں سے اگر کسی کا کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو سواری سے نیچے اترتا اور خود اپنے ہاتھ سے پکڑتا، مگر کسی سے پکڑانے کا سوال نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ کیمپ کہاں لگایا جائے اور دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سب سے پیچھے چلتے تھے تاکہ کمزور کو ساتھ لائیں، اور جس کی سواری ہلاک ہو گئی ہے اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ہمراہیوں سے نہایت ہمدردانہ سلوک کرتے تھے، جنگ کا ارادہ کرتے اکثر توریے سے کام لیتے اور فرماتے الحرب خدا تو لڑائی دھوکہ ہے۔ دشمن کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے جاسوس بھیجتے تھے اور اپنے کیمپ کے ارد گرد محافظ اور پہرہ دار متعین فرماتے تھے۔ جس وقت لڑائی کے لیے جاتے تو لڑائی سے پہلے دعا مانگتے جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرماتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے، شور و غل سے پرہیز کرتے، دشمن کے مقابلہ میں لشکر کو ترتیب دیتے، ہر سمت ایسے آدمی مقرر کرتے جو ادھر کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت جنگ جنگی لباس اور جنگی ہتھیار پہنتے، بعض اوقات نیچے اوپر 2 زرہیں پہنتے، مختلف سپہ سالاروں کو دینے کے لیے متعدد جھنڈے استعمال فرماتے۔ جب کسی قوم پر فتح پاتے تو اس مقام پر 3 دن ٹھہرتے اور پھر واپس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دشمن پر شب خون مارتے اور کبھی دن کے وقت بھی اچانک حملہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو سویرے سویرے نکلنا پسند کرتے تھے، ہر آدمی کو اپنے اپنے قومی جھنڈے تلے لڑنے کا حکم فرماتے تھے۔ لڑائی کے وقت اکثر یہ دعا پڑھتے، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، فوجوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ان میں افراتفری ڈال دے۔ اے اللہ تعالیٰ مدد نازل فرما، اے اللہ تو ہی میرا بازو اور مددگار ہے اور تیری طاقت کے ساتھ دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ جب معاملہ خوفناک ہوتا، لڑائی تیز ہوتی اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپنے کے بجائے اعلان کرتے اور فرماتے انا نبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں ہی نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، اور میں ہی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب لڑائی شدت اختیار کرتی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتے اور بنسبت دوسروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دشمن کے قریب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب خون کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے کوئی شعار مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ آپ لڑائی میں فخر اور تکبر کو پسند فرماتے اور فرماتے تھے بعض فخر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور بعض فخر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ جس فخر کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ لڑائی میں دشمن کے مقابلہ میں فخر کرنا ہے یا صدقہ و خیرات کرتے وقت فخر کرنا ہے، اور جس فخر کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ ظلم اور نافرمانی کے وقت فخر کا مظاہرہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں منجنیق استعمال کیا، اہل طائف کے ساتھ لڑائی میں اس سے کام لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ہاں اگر کسی
बच्चे के ज़ेर नाफ बाल उगे होते तो इसको कत्ल कर देते, और अगर इसके ज़ेर नाफ बाल ना उगे होते तो इसको कत्ल नहीं करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर मुहाज जंग पर भेजते तो इनको अल्लाह ताला से डरते रहने की वसीयत फरमाते और कहते अल्लाह का नाम लेकर जाओ, जो लोग अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हैं इनसे लड़ो, उज़र न करो, किसी बच्चे को कत्ल ना करो और ना मुस्ला करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के इलाका में जाते वक्त कुरान साथ ले जाने से मना फरमाते थे। अमीर लश्कर को लड़ाई से पहले दुश्मनों को इस्लाम की तरफ दावत देने का हुक्म देते थे और फरमाते अगर इस्लाम लाने के बाद हिजरत करें तो मुहाजिरों में शुमार होंगे, और अगर हिजरत ना करें तो देहाती एहले इस्लाम में दाखिल होंगे। गनीमत के माल में उनका कोई हक नहीं होगा। अगर इस्लाम से इनकार करें तो जिजिया अदा करें, जिजिया देने पर आमादा हों तो जिजिया इनसे कबूल करे, वरना अल्लाह ताला से मदद मांगे और इनसे जहाद करे। आप सल्लम जब दुश्मन पर फतह याब होते तो मनादी करने वाले को हुक्म देते कि गनीमत का हर किस्म का माल जमा करने की मनादी करे। पहले सलब के हकदारों में सलब तकसीम करते, फिर बाकी गनीमत के 5 हिस्से करते। 5वां हिस्सा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन लोगों को देते जिनको देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसमें से कुछ माल रिफ़ाए आमा में खर्च करते, कुछ इन लोगों को देते जिनका गनीमत में बाकायदा हिस्सा नहीं, जैसे ग़ुलाम, बच्चे और औरतें। फिर बाकी 4 हिस्से फ़ौज में बराबर तकसीम फरमाते। घोड़े सवार को 3 हिस्से देते, 1 हिस्सा इसका और 2 हिस्से इसके घोड़े के होते, और प्यादल को 1 हिस्सा देते। आप सल्लम गनीमत तकसीम करने का यही सही तरीका आप सल्लम से गनीमत तकसीम करने का यही सही तरीका साबित है। अगर मसलहत समझते तो बाद लोगों को असल गनीमत से इनाम देते। बाज़ कहते हैं कि इनाम खम्स से देते थे और बाज़ कहते हैं कि खम्स के 5वां हिस्सा से इनाम देते थे, मगर ये सबसे ज़ईफ़ कौल है। एक मौका पर आप सल्लम ने सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह तआला को शाह सवार और पैदल के दोनों हिस्से दिए। इस तरह इनको 5 हिस्से अता फरमाए, क्योंकि इस जंग में उनकी कारकर्दगी सबसे आला थी। गनीमत में आप सल्लम ताकतवर और कमज़ोर को बराबर हिस्सा देते थे। हाँ, इनाम में फ़र्क होता था, जिसकी कारकर्दगी नुमायाँ होती इसको इनाम भी ज़्यादा मिलता था। जब आप सल्लम दुश्मन के इलाका में जहाद के लिए जाते और हस्बे हाल किसी जगह छोटा लश्कर भेजते तो गनीमत में से 5वां हिस्सा निकालने के बाद 4था हिस्सा इस छोटे लश्कर को बतौर इनाम देते और बाकी 3 हिस्से इसमें और बड़े लश्कर में बराबर तकसीम फरमाते। और अगर वापसी में इसकी ज़रूरत पेश आती तो छोटे लश्कर को खम्स के बाद 3रा हिस्सा इनाम देते, मगर इसके बावजूद आप सल्लम इनाम को पसंद नहीं करते थे, बल्कि फरमाते थे कि ताकतवर को अपनी गनीमत में कमज़ोर को भी शरीक करना चाहिए। आप सल्लम का एक मखसूस हिस्सा था जिसका नाम सफ़ी था कि आप सल्लम सारी गनीमत में से अपनी मर्ज़ी की एक चीज़ ले लें, ग़ुलाम, लोंडी या घोड़ा वगैरह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आप सल्लम की ज़ौजा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला इसी हिस्सा में से थी जिनको आज़ाद करके निकाह कर लिया था। रवाह अबी दाऊद। इस तरह आप सल्लम की तलवार जुल्फ़िकार इसी हिस्सा में से थी। बाज़ औक़ात आप सल्लम मसलहत की बिना पर उन आदमियों को भी गनीमत दे देते थे जो जंग में शरीक नहीं होते थे। बाज़ औक़ात बाज़ आदमी जहाद में किसी शख्स को मजदूरी पर अपने साथ रखते थे। इसकी 2 सूरतें होती थीं। एक ये कि मजदूर सिर्फ सफ़र में खिदमत के लिए होता था, लड़ाई में आका खुद शरीक होता था। दूसरे ये कि मजदूर आका की तरफ से एक ख़ास मुआवजा के बदला जंग करता था और आका जंग में शरीक नहीं होता था। इन मुआवज़ों की जो मजदूरों को अदा किए जाते थे जायज़ कहते हैं। इन्हीं के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गाजी को 1 सवाब मिलता है और मजदूरी देने वाले को 2 सवाब मिलते हैं। बाज़ औक़ात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम गनीमत में बाहम शरीक हो जाते थे। इसकी भी 2 सूरतें थीं। एक ये कि शरीक होने वाले जितनी गनीमत हासिल करते वो आपस में बराबर तकसीम कर लेते। इसको शिरकतुल अब्दान कहते थे। इसके मुताल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं अमारा और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अजमईन जंग बदर की गनीमत में शरीक हुए। साद को 2 कैदी हाथ आए और मैं और अम्मार खाली ही रहे। दूसरी सूरत ये थी कि अगर कोई आदमी जहाद में शरीक न होता तो किसी मुजाहिद को अपना घोड़ा या ऊँट देता। गनीमत में दोनों शरीक होते और जो कुछ हासिल होता इसको आपस में बांट लेते। इस सूरत में अगर एक हिस्से में तीर की लकड़ी आती तो दूसरे के हिस्से में इसका फल और पर आते। कभी आप सल्लम घोड़े सवार भेजते और कभी पैदल। जो लोग फतह हो जाने के बाद इमदाद के लिए आते इनको गनीमत से हिस्सा नहीं देते थे। मुसलमान शहद, अंगूर और दूसरी खाने पीने
की चीज़ें हस्ब ज़रूरत खा पी लेते थे, इनको गनीमत के दूसरे माल की तरह जमा न करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में फ़ौज को गनीमत में शहद और खाने की दूसरी चीज़ें मिली तो इनसे खुम्स नहीं लिया गया। रवाह अबी दाऊद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान जंग मुस्ला करने और लूट डालने से मना फरमाते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लूट डाले वो हम में से नहीं, और आपने हुक्म दिया कि गनीमत से लूटे हुए जानवरों के गोश्त से पकने वाली हांडियाँ उल्टा दी जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में बाब बांधा है कि गनीमत के माल से ऊँट और बकरी का ज़बह करना मकरूह है। इसमें राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस बयान की है कि एक दफ़ा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुल्हलीफ़ा में थे और लोग भूख से लाचार थे। गनीमत में हमें ऊँट और बकरियाँ हासिल हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे थे। लोगों ने जानवर ज़बह करके जल्दी जल्दी हांडियाँ आग पर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सब हांडियाँ उल्टा दी गईं। अल हदीस अबू दाऊद ने अंसार के एक आदमी से रिवायत की है कि हम एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लोग सख्त किस्म की भूख में मुब्तला थे। दुश्मन पर फतह हासिल हुई तो गनीमत में बहुत सी बकरियां हाथ आईं। लोगों ने इनको लूट लिया। हमारी हांडियां इनके गोश्त से उबल रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में कमान लिए हुए आए और सब हांडियां उल्टा दी। फिर गोश्त पर मट्टी डालते थे और फरमाया, लूट मुराद से ज़्यादा हलाल नहीं और मुराद लूट से ज़्यादा हलाल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलूल के बारे में बड़ी सख्ती करते थे और फरमाते थे, ये क़यामत के दिन ऐसा करने वालों पर शर्मिंदगी और आग में दाखिल होने का मुअज्जब होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मदम की तीर लगने से मौत वाक़या हो गई तो बाद लोगों ने कहा, इसके लिए जन्नत मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, इस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो कंबल इसने खैबर की गनीमतों में से तकसीम से पहले चुरा लिया था वो आग बनकर इस पर भड़क रहा है। मुसलमानों ने यह सुना तो एक आदमी एक या दो तस्मे लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक या दो तस्मे आग के होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गनीमत हासिल होती तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म देते, वो लोगों में मनादी करते, लोग अपनी अपनी चीज़ें लाकर गनीमत के माल में जमा करते। जब सारी गनीमत जमा हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुम्स निकाल कर बाकी फ़ौज में तकसीम कर देते। एक दफ़ा गनीमत तकसीम होने के बाद एक आदमी ऊँटनी की एक बालों की मुहार लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तकसीम से पहले क्यों नहीं लाए थे? इसने कोई उज़र बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इसको खुद ही लाना, मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुलूल करने वाले को सज़ा भी दी थी और इसका माल भी जलाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दो राशिद खलीफों ने भी इसी पर अमल किया। बाज़ कहते हैं कि ये सज़ा अहादीस की वजह से मनसूख है जिनमें गनीमत की तफसील मौजूद है, मगर किसी हदीस में सामान जलाने का जिक्र नहीं है। बाज़ कहते हैं कि यही दुरुस्त है क्योंकि इसका ताल्लुक़ ताज़ीर से है और ये माली सज़ाएँ हस्ब मस्तिहत बादशाहों और आइमा इत्तेहाद की स्वाबदीद पर मौकूफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुलूल करने वाले का सामान जलाया और कभी नहीं जलाया, और ऐसे ही बाद के खुलफा का अमल था। कैदियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुख्तलिफ था। मस्लिहत के पेश नज़र किसी पर एहसान करते हुए छोड़ देते, किसी को कत्ल कर देते, किसी को फिदिया लेकर जाँ बख्शी फरमाते, किसी के बदला में मुसलमानों को तबादला करते। गर्ज जिस तरह वक्त का तकाजा होता इसी तरह अमल दरामद करते। इब्न इसाक कहते हैं, यहूद के उलमा ने सरकशी और हसद की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी बपा कर दी और इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीना और बुग़्ज़ रखने लगे। अल्लाह ताला ने अरब में से आपको अपना रसूल क्यों मुंतखब किया है? मैं कहता हूँ, इब्न इसाक के अलावा दूसरे उलमा ने जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने के बाद इनसे बाकायदा सुलह का अहदनामा तहरीर किया था। मदीना में यहूद के 3 कबीले बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा रहते थे। इन तीनों कबीलों ने अहद शिकनी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग शुरू कर दी। इसके नतीजा में बनु नज़ीर जलावतन कर दिए गए, बनु कुरैज़ा कत्ल हुए और इनके बच्चे और औरतें कैद कर दिए गए। बनु कैनका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया और अपने घरों में रहने दिया। सूरह हशर बनु नज़ीर और सूरह अहज़ाब बनु कुरैज़ा के बारे में उतरी है। और जैसा पहले बयान हुआ, इनके आलम सैयद हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला ने सबकत की और हल्का बगोश इस्लाम हो गए। इनका ताल्लुक़ बनु कैनका कबीला से था। बाकी सब ने कुफर और अनाद की राह इख्तियार की। इब्न इसाक रहमतुल्लाह कहते हैं कि औस और खज़रज के इन लोगों ने यहूद की इमदाद की जो जाहिलियत और अपने आबाई दीन पर कायम थे, और इस्लाम के गलबा और सारी कौम के मुसलमान हो जाने की वजह से कत्ल से बचने के लिए बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे, मगर बातिन में बदस्तूर शिरक और क़यामत के इनकार पर जमे हुए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की बिना पर इनकी तमाम तर हमदर्दियाँ यहूद के साथ वाबस्ता थी। ज़्यादातर यहूदी आलम ही तानत और तंग करने की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलझते हुए
اور پیچیدہ سوال کرتے تھے تاکہ حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ کر دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں قرآن مجید اترتا اور ان کی تلبیس اور باطن کو واضح کرتا۔ اس کے برعکس مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام کے متعلق ضروری مسائل پوچھتے تھے اور ان کے جواب سن کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ مدرجہ ذیل یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہتے تھے۔ نمبر 1 ہوئی بنت اخطب، اس کا بھائی یاسر بن اخطب اور اس کا بھائی جدی بن اخطب، اور سلام بن شکم، کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق، کانا ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، اسی کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خیبر میں قتل کیا تھا۔ ربی بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف، یہ دراصل طے کے قبیلے کے بنو نہبان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں بنو نذیر کی تھی، اس وجہ سے اس نے یہودی دین قبول کر لیا تھا اور اپنے ننیال میں رہتا تھا۔ یہ سب بنو نذیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سوریہ اور اس سے بڑھ کر حجاز میں تورات کا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابن سلویہ مخریق یہ سب سے اچھا تھا، تورات کا بڑا عالم تھا اور بڑا مالدار تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں بیان شدہ صفات کی بنا پر سچا جانتا تھا، لیکن اپنے دین کی محبت کی وجہ سے اس پر قائم رہا۔ احد کے دن جو اتفاقاً ہفتہ کا دن تھا، کہنے لگا اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم یقیناً جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد تم پر فرض ہے۔ وہ بولے آج تو ہفتہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ہفتہ نہیں۔ پھر اپنے بدن پر ہتھیار لگا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے احد میں جا ملا اور اپنی قوم کو وصیت کر گیا کہ اگر میں آج قتل ہو جاؤں تو میرا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ جو چاہیں اس پر تصرف کریں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بھی اس میں شریک ہو گیا اور بالآخر اسی لڑائی میں لڑتا ہوا قتل ہوا، اور جیسا کہ مجھے خبر ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہود میں سے مخریق بہترین آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے سب مال پر قبضہ کر لیا، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صدقات اسی مال سے ہوتے تھے۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے والد کے متعلق شہادت۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کی اولاد میں باپ کے اور اپنے چاچا ابو یاسر کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی۔ جب میں ان کو ان کے بچوں کے ساتھ ملتی تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے۔ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کہ ہاں ٹھہرے تو میرا باپ حی بنت اخطب اور میرا چچا ابو یاسر بن اخطب الصبح سویرے آپ سے ملنے گئے اور سورج غروب ہونے کے قریب واپس آئے۔ وہ بڑے تھکے ہوئے، سست اور درماندہ نظر آتے تھے، چہروں پر اداسی اور غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، دھیمے چل رہے تھے۔ میں معمول کے مطابق ہنستی کھیلتی ان کے پاس آئی، مگر خدا کی قسم اپنے غم و اندوہ کی وجہ سے ان میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ کی۔ اس وقت میں نے اپنے چچا ابو یاسر سے سنا میرے باپ ہی سے پوچھتا تھا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم وہی ہے۔ میرے چچا نے کہا اس کو پہچانتے ہو اور یقین سے کہتے ہو؟ بولا ہاں۔ میرے چچا نے کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا بخدا جب تک زندہ ہوں اس کے ساتھ دشمنی رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔